अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 74। आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूप हर उठती है, परस्पर संघर्ष करती है, खेलती है तथा स्वभाव से ही लय हो जाती है। जनक अपने गुरु के समान अपनी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अभिव्यक्ति के इन अंतिम चरण से वे आत्मानुभूति के क्षणों में कैसी अनुभूति करते हैं इसका सार निचोड़ रख देते हैं। बिना कुछ छिपाए जो सत्य है उसे प्रकट कर देते हैं, जिससे गुरु को विश्वास हो जाए कि उन्हें वास्तव में ज्ञान हुआ है या भ्रांति मात्र ही है। जनक कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को उपलब्ध हो गया। मैं अब सीमित जीव नहीं हूँ, इस सागर की लहर मात्र नहीं है, बल्कि अनंत महासागर हूँ। महासागर तो पहले भी था, किंतु अहंकारवश ज्ञानवश मैं अपने को उस अनंत महासागर से भिन्न लहर मात्र मानता था। यह अज्ञान मेरे ही चित्त की चंचलता एवं अहंकार के कारण पैदा हो गया था। आज यह सारा भ्रम मिट गया, वह मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया हूँ। अहंकार मिट गया, भिन्नताएं समाप्त हो गई, एकत्व का बोध हो गया, व्यष्टि एवं समष्टि का भेद समाप्त हो गया, बोध से सागर बन गया, अंत से अनंत हो गया, समस्त बाधाएं टूट गई, संकीर्णताओं के समस्त घेरे टूट गए, सभी द्वंद्व समाप्त हो गए। अब मैं अकेला ही आत्मरूप में स्थित हूँ। यह गुरु महिमा है। अब इस आत्मा रूपी अनंत महासमुद्र रूप मुझ में जीव रूप भी उठती हैं तो लहरें तो परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं, जिससे यह तथ्य समझने का है कि जब लहरें शांत हो गई फिर क्यों उठती हैं, और उठती हैं तो इसका अर्थ है अभी शांत हुई नहीं। इससे विषय में जनक कहते हैं कि एक बार सब शांत हो गया, लहरें उठनी बंद हो गई। मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया कि मैं संसार नहीं आत्मा हूँ, लहरें नहीं समुद्र हूँ, जीव नहीं आत्मा हूँ। किंतु चित्त का स्वभाव है चंचलता, इससे लहरें उठेगी ही। कोई वासना की लहरें फिर भी उठते हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं, किंतु मैंने जब इनसे अपने को भिन्न देख लिया तो अब इनसे प्रभावित नहीं होता। मैं इन सब का दृष्टा बन गया, साक्षी बन गया, इन्हें केवल देख भर रहा हूँ। पहले ये मेरे ऊपर हावी थे, अब मैं इन पर हावी हो गया हूँ। मेरे दृष्टा हो जाने से ये अपने आप उछल कूद करके अपने स्वभाव से ही शांत हो जाती हैं। पहले इन्हें शांत करने के लिए योग समाधि जब तब उपासना न जाने किन किन विधियों से इनको रोकने के यत्न करता था, अब साक्षी मात्र दृष्टा मात्र हो जाने से ये स्वभाव से अपने आप शांत हो जाते हैं। मैं अब ऐसा हो गया हूँ जैसे इन सब का नाटक देख रहा हूँ, तटस्थ हो गया हूँ, सागर के किनारे बैठकर इनका सारा खेल देख रहा हूँ। यही है आत्मदृष्टि। संसार ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। किसी के ज्ञान को उपलब्ध हो जाने से संसार की गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं आता। केवल ज्ञानी को वास्तविकता का ज्ञान हो ही जाने से उसकी दृष्टि बदल जाती है, देखने का ढंग बदल जाता है। ज्ञानी संसार में लिप्त रहता है, ज्ञानी किनारे पर बैठकर देखता रहता है, वह संसार में रहते हुए भी जल कमलवत हो जाता है। यही ज्ञान की उपलब्धि है। आत्मज्ञान में मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि कुछ भी नष्ट नहीं होते, वे आत्मा में ही विलीन हो जाते हैं एवं स्वभाव से फिर उठते हैं, किंतु बार बार इनका विरोध नहीं करना पड़ता। यानी साक्षी हो जाता है, इससे इनसे प्रभावित नहीं होता। जनक के साथ जो घटा वह बहुमूल्य था। ऐसी घटना धीरे धीरे नहीं घटती, एक ही क्षण में घट जाती है। उस समय यदि साधक में पूर्णता नहीं है तो वह उस शक्ति को झेल नहीं पाता, जिससे वह पागल भी हो सकता है, वह मृत्यु भी हो सकता है। घटना घटते समय इसलिए गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है। यह अचानक एवं संपूर्ण परिवर्तन इसके शरीर मन इंद्रिया अहंकार स्नायु संस्थान आदि सबको झकझोर देता है। यह सामान्य अनुभव नहीं है, उस विराट का अनुभव है। उसी विराट के दर्शन से अर्जुन जैसा भी भयभीत हो गया था। इसने कृष्ण को कहा कि अपने तेज को संभालो, सामान्य सुख से ही मनुष्य पागल हो जाता है, तो विराट का अनंत सुख वह कैसे झेल सकता है। अतः गुरु उस समय सहायता करता है। कहने से
भी सुख दुख हल्के हो जाते हैं, उनकी गंभीरता समाप्त हो जाती है। इसलिए जनक के साथ जो घटा उसकी ये अभिव्यक्ति देते हैं जिससे उसका वेग कम हो जाए। ऐसे समय में गुरु की उपस्थिति इसलिए आवश्यक मानी जाती है।